जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम की लीला अपरंपार है। मानव लीला में प्रभु श्री राम ने अपने गुरु का इतना सम्मान किया, उन्होंने सिद्ध किया कि इस धरती पर मनुष्य का सबसे बड़ा हितकारी उनके गुरु ही हैं। अगर भाग्य से, सौभाग्य से सच्चे गुरु मिल जाएं तो, क्योंकि सच्चे गुरु की पहचान भी करना बहुत कठिन है। सच्चा गुरु कौन है, कैसे पहचाने आज के समय में कि सच्चा गुरु कौन है। जैसा कि शास्त्रों में गुरु की पहचान लिखी है, सच्चे गुरु की पहचान करने का तरीका है। पहचान ये है कि जिस व्यक्ति की बातें सुनने के बाद मन नहीं आपकी आत्मा ये कहती हो कि इनको और सुनना चाहिए, उनकी बात से मन आत्मा संतुष्ट नहीं हो, भूख और भी बढ़ जाए उन्हें सुनने के लिए, वो हैं सच्चे गुरु। और जिनकी बात सुनने के बाद आपकी आत्मा बार बार कहती है उठो चलो यहाँ से, फिर दोस्त कोई साथ गया है उसकी वजह से जबरदस्ती बैठे हुए हैं, उस व्यक्ति को गुरु बनाने नहीं चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति आपका गुरु बनने योग्य नहीं। और जो योग्य है उसके शरण में जाना चाहिए, क्योंकि गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए। गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं, पहले प्रणाम किसे करेंगे? गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, किसको पहले प्रणाम किया जाएगा? तो भक्त कहता है कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि गुरु जी आपकी बलिहारी है कि आपने हमें गोविंद की पहचान कराई। जब तक गुरु ये नहीं बताएंगे कि ये कौन है, भक्त को क्या मालूम कि वो कौन है। इसलिए गुरु के बताने पर ही भगवान को भी भक्त पहचानता है। इसलिए गुरु का स्थान भगवान से भी श्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए। अगर भगवान नाराज हो जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो गुरु जी के पास दौड़कर हम जा सकते हैं, क्योंकि गुरु जी मृतलोक में ही रहते हैं और हमारे यहाँ हम मिल सकते हैं, उनसे उपलब्ध हैं। तो कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए। लेकिन अगर गुरु रूठ गए तो कहाँ जाओगे? भगवान तो मिलेंगे नहीं। कह कबीर गुरु रूठते, अगर गुरु रूठ गए तो हरि नहीं होत सहाय, तो फिर भगवान सहायता नहीं करेंगे। इसलिए गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। सबसे पहले अपने गुरु की पहचान करें और सच्चा गुरु बनाएं जो आपके हित की बात करता हो। क्योंकि बहता था बहे जात था, लोक भेद के साथ अपनी मंजिल पार ब्रह्म परमेश्वर के पास आत्मा बहती जा रही है। कोई ठिकाना नहीं है उसकी मंजिल कहाँ है, कहाँ पहुंचेगी। लेकिन अगर सच्चे गुरु हैं तो पौड़े में सदगुरु मिले, आत्मा बहती जा रही है, असहाय लाचार मजबूर, चीखती चिल्लाती कि हम कहाँ जा रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है। उसी समय पैंडे में
सदगुरु मिले। राह में गुरु जी मिल गए उसी धार में बहती हुए आत्मा को और पकड़ लिए, और पकड़कर दीपक तीनों हाथ, और उसके हाथ में एक दीपक पकड़ा दिया। और जब दीपक पकड़ाए तो अंधकार में रोशनी हो गई, और दीपक तीनों हाथ वस्तु दई लखाए, वो प्रभु श्री राम का दरवाजा दिखा दिया कि ये है प्रभु श्री राम का धाम। कोटि जन्म का पंथ था, करोड़ों जन्मों का रास्ता था वो, वहां तक पहुंचने का। पल में पहुंचा जाए, एक पल में प्रभु श्री राम के शरण में भक्त पहुंच गया। इसलिए अगर गुरुदेव ना होते तो उसका पहुंचना मुश्किल था। इसलिए गुरु का सम्मान कीजिए, लेकिन गुरु सच्चा हो तो। आज के समय में ऐसे ऐसे गुरु हैं जो अपना फायदा कराने के लिए, अपना लाभ लेने के लिए अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को मोहरा बनाकर और इस माया जाल में फंसे हुए हैं। स्वयं वो दूसरे को माया जाल से क्या निकालेंगे। इसलिए पहले सच्चे गुरु की पहचान करें, फिर शिष्य बने उनके और जीवन का आनंद लें जो आपके भले की बात सोचता है। जय श्री राम।